नमस्कार दोस्तों, मैं जे के राय स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार प्रोफेसर जितेंद्र क्लासेस में। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे, बिंदास होंगे, लाजवाब होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। जी, तो सीरीज नंबर 4। यस, यस, यस। ठीक है जी। हाँ, बहुत अच्छे, शाबाश, बहुत खूब। यस, यस, सभी ठीक हैं जी। यस, शाबाश। जी, जी। यस, प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और मूल्यांकन। प्रश्न नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर। पाठ्यक्रम करिकुलम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, केवल परीक्षा में अच्छे अंक लाना। ऑप्शन बी, छात्र के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी, विषय को रटवाना। ऑप्शन डी, केवल ज्ञान प्रदान करना। जी, जी। प्यारे बहन भाइयों, प्यारे साथियों, आज ये, हाँ, फर्स्ट पेपर की लास्ट क्लास है। ठीक है जी। यस, और अंत तक बने रहिए। ठीक है जी, पूरी ऊर्जा के साथ। यस, यस, बहुत अच्छे, बहुत खूब। हाँ, पाठ्यक्रम करिकुलम का मुख्य उद्देश्य क्या है? जी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, छात्रों के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देना। ठीक है जी। यस, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, किस प्रकार का मूल्यांकन सीखने की प्रक्रिया के दौरान किया जाता है? ऑप्शन ए, योगात्मक मूल्यांकन, समेटिव असेसमेंट। ऑप्शन बी, प्रारंभिक मूल्यांकन, हाँ, डायग्नोस्टिक असेसमेंट। ऑप्शन सी, सतत मूल्यांकन, फॉर्मेटिव असेसमेंट। ऑप्शन डी, अंतिम परीक्षा, फाइनल एग्जाम। जी, हाँ, किस प्रकार का मूल्यांकन सीखने की प्रक्रिया के दौरान किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सतत मूल्यांकन। ठीक है जी। यस, आगे चलते हैं। प्यारे साथी, क्लास को शेयर कर देंगे अपने साथियों को, अपने ग्रुपों में, जो भी ग्रुप आपसे जुड़े हैं उनमें शेयर कर देंगे, और अपने परिवार प्रोफेसर जितेंद्र क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेंगे। हाँ, सब्सक्राइब कर लेंगे, और बेल आइकन को भी दबा लेंगे, ताकि आपको सारी क्लासों का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। ठीक है साथी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत खूब। यस, हाँ, तो एनपीई 1986 के अनुसार, हाँ, अनुसार शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है? जी, एनपीई 1986 के अनुसार प्राथमिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए, केवल साक्षरता प्रदान करना। ऑप्शन बी, रटंत विद्या को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी, बच्चों का सर्वांगीण विकास। ऑप्शन डी, खेल कूद पर जोर देना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बच्चों का सर्वांगीण विकास। ठीक है साथी, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, मूल्यांकन शब्द का अर्थ है। यस, मूल्यांकन शब्द का अर्थ है। ऑप्शन ए, केवल अंक देना। ऑप्शन बी, छात्रों के ज्ञान का परीक्षण करना। ऑप्शन सी, छात्र की सीखने की प्रगति का विश्लेषण करना। ऑप्शन डी, पाठ्य पुस्तक पढ़ाना। यस, जी, हाँ, मूल्यांकन का शब्द, मूल्यांकन, मूल्यांकन शब्द का अर्थ, यस, जी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, छात्र की सीखने की प्रगति का विश्लेषण करना। ठीक है जी। हाँ, यस, यस, आगे चलते हैं। यस, प्यारे साथी, क्लास को लाइक कर देंगे सारे साथी, जितने भी देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं, बाद में देखेंगे, सारे साथी क्लास को लाइक कर दीजिए। ठीक है जी। यस, यस, हाँ, अपने प्यारे भाई के इतना ही प्यार दीजिए, बस लाइक कर दीजिए। ओके, यस, यस, बहुत अच्छे, सारे साथी लाइक करेंगे। यस, यस, हाँ, प्रश्न नंबर 4, मूल्यांकन शब्द का अर्थ है। ऑप्शन ए, केवल अंक देना। ऑप्शन बी, छात्रों के ज्ञान का परीक्षण करना। ऑप्शन सी, छात्र की सीखने की प्रगति का विश्लेषण करना। ऑप्शन डी, पाठ्य पुस्तक पढ़ना। जी, हाँ जी, जी, हाँ, छात्र की सीखने की प्रगति का विश्लेषण करना। जी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। यस, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, जी, प्रश्न नंबर 5, प्राथमिक शिक्षा में सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसीई का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, छात्रों को हर समय परीक्षा में रखना। ऑप्शन बी, केवल रचनात्मक कार्य पर ध्यान देना। ऑप्शन सी, छात्रों के सर्वांगीण विकास का मूल्यांकन करना। ऑप्शन डी, कठिन परीक्षाओं का आयोजन करना। जी, प्राथमिक शिक्षा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का सही अर्थ हो जाएगा, सही मूल्यांकन, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, छात्रों के सर्वांगीण विकास का मूल्यांकन करना। ठीक है साथी, हाँ, अंत तक लगे रहेंगे। यस, यस। ऑप्शन प्रश्न नंबर 6, पाठ्यक्रम के निर्माण में कौन सा घटक महत्वपूर्ण नहीं है? यस, पाठ्यक्रम के निर्माण में कौन सा घटक महत्वपूर्ण नहीं है? ऑप्शन ए, छात्रों की आवश्यकताएं। ऑप्शन बी, शिक्षकों की रुचि। ऑप्शन सी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ऑप्शन डी, केवल विषय सामग्री। यस,
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल विषय सामग्री। ठीक है जी, हाँ नेगेटिव पूछा है तो नेगेटिव यही हो जाएगा। ठीक है जी, यस। प्यारे साथी, पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी लगन के साथ लगे रहेंगे और आपका कल्याण निश्चित है। ठीक है जी, यस। प्रश्न नंबर 7, निम्न में से कौन सा सतत मूल्यांकन का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए वार्षिक परीक्षा, ऑप्शन बी सेमेस्टर परीक्षा, ऑप्शन सी कक्षा परियोजनाएं क्लास प्रोजेक्ट, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी प्रवेश परीक्षा। जी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन सी, कक्षा परियोजनाएं क्लास प्रोजेक्ट। ठीक है साथी, यस, बहुत अच्छे, बहुत खूब। जी, जय हिंद जी, जय हिंद, बहुत अच्छे, यस यस। हाँ जी। प्रश्न नंबर 8, मूल्यांकन का कौन सा प्रकार छात्रों को सुधार के अवसर प्रदान करता है? ऑप्शन ए योगात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन बी प्रारंभिक मूल्यांकन, ऑप्शन सी सतत मूल्यांकन, ऑप्शन डी वार्षिक मूल्यांकन या वार्षिक परीक्षा। जी हाँ, मूल्यांकन का कौन सा प्रकार छात्रों को सुधारने के अवसर प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सतत मूल्यांकन। ठीक है साथी, बहुत अच्छे, बहुत खूब। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9, पाठ्यक्रम निर्माण में छात्र केंद्रित दृष्टिकोण का अर्थ है? जी, यस, पाठ्यक्रम निर्माण में छात्र केंद्रित दृष्टिकोण का अर्थ है। ऑप्शन ए शिक्षा के अनुसार पढ़ाना, ऑप्शन बी केवल पाठ्य पुस्तक पर निर्भर करना रहना, ऑप्शन सी छात्रों की रुचियों और क्षमताओं के अनुसार शिक्षा देना, ऑप्शन डी सख्त अनुशासन बनाए रखना। जी, पाठ्यक्रम निर्माण में छात्र केंद्रित दृष्टिकोण का अर्थ है। जी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, छात्रों की रुचियों और क्षमताओं के अनुसार शिक्षा देना। ठीक है साथी, यस। प्यारे साथी लगे रहेंगे, बहुत अच्छे, बहुत खूब, और बिंदास कमेंट करते रहेंगे। जी, यस यस यस, बहुत अच्छे, शाबाश। हाँ, अपने प्यारे भाई के लिए अच्छे से कमेंट करते रहेंगे। यस, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 10, विस्तृत प्रतिक्रिया, हाँ हाँ, का, हाँ, डिस्क्रिप्टिव फीडबैक का, डिस्क्रिप्टिव फीडबैक का मुख्य उद्देश्य क्या है? यस, विस्तृत प्रतिक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए छात्रों को डराना, ऑप्शन बी केवल कमियां बताना, ऑप्शन सी सुधार के सुझाव देना, ऑप्शन डी केवल प्रशंसा करना। तो इसका सही उत्तर आपकी स्क्रीन पर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुधार के सुझाव देना। हाँ, डिस्क्रिप्टिव फीडबैक। जी, बहुत अच्छे, बहुत कुछ, शाबाश मेरे साथी, बहुत अच्छे, यस। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 11, पाठ्यक्रम के कौन से घटक में शिक्षण विधियां शामिल होती हैं? यस, पाठ्यक्रम के कौन से घटक में शिक्षण विधियां शामिल होती हैं? ऑप्शन ए विषय सामग्री, ऑप्शन बी अधिगम अनुभव यानी लर्निंग एक्सपीरियंस, ऑप्शन सी परीक्षा प्रणाली, ऑप्शन डी ग्रेडिंग प्रणाली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिगम अनुभव। ठीक है साथी, यस यस, प्यारे साथी, प्यारे भाई बहन लगे रहेंगे, यस यस, और अच्छा सा कमेंट करते रहेंगे। ठीक है जी, यस, और जिसको उत्तर आ रहा है वो अपना उत्तर भी करता रहेगा। ठीक है जी, यस। जी, बहुत अच्छे, बहुत खूब। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 12, सीसीई के अंतर्गत मूल्यांकन का कौन सा पक्ष शामिल है? जी, ऑप्शन ए केवल संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन बी केवल सामाजिक विकास, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक भावात्मक और क्रियात्मक विकास, ऑप्शन डी केवल शारीरिक विकास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संज्ञानात्मक भावात्मक और क्रियात्मक विकास। ठीक है साथी, यस। प्रश्न नंबर 13, किस प्रकार का मूल्यांकन सीखने की शुरुआत में छात्रों की पूर्व जानकारी को परखता है? जी, किस प्रकार का मूल्यांकन सीखने की शुरुआत में छात्रों की पूर्व जानकारी को परखता है? ऑप्शन ए प्रारंभिक मूल्यांकन डायग्नोस्टिक असेसमेंट, ऑप्शन बी सतत मूल्यांकन, ऑप्शन सी योगात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन डी प्रक्रिया मूल्यांकन। जी, प्यारे साथी, किस प्रकार का मूल्यांकन सीखने की शुरुआत में छात्रों की पूर्व जानकारी को परखता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रारंभिक मूल्यांकन डायग्नोस्टिक असेसमेंट। ठीक है जी, यस। जी, प्यारे साथी, यस यस, बहुत अच्छे, बहुत खूब, शाबाश शाबाश मेरे साथी, पूरी ऊर्जा के साथ, यस। आगे चलते हैं। जी, हाँ जी, जी। प्रश्न नंबर 14, निम्न में से कौन सा पाठ्यक्रम का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन ए ज्ञान प्रदान करना, ऑप्शन बी रचनात्मकता को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी केवल परीक्षा में सफल बनाना, ऑप्शन डी नैतिक और सामाजिक विकास करना। जी, सारे साथी, यस, सारे साथी उत्तर करेंगे, जिसको आ रहा है, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है। ठीक है जी, हाँ, निम्न में से कौन सा पाठ्यक्रम का उद्देश्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल परीक्षा में सफल बनाना। ठीक है जी, यह नहीं है। ओके जी, यस यस, बहुत अच्छे, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 15, जी, प्रश्न नंबर 15, मूल्यांकन के माध्यम से किसका आकलन किया जाता है? जी, ऑप्शन ए छात्र का प्रदर्शन, हाँ, केवल छात्र का प्रदर्शन, ऑप्शन बी केवल पाठ्यक्रम का, हाँ, पाठ्य पुस्तक का महत्व, ऑप्शन सी शिक्षक प्रक्रिया छात्रों की प्रगति और पाठ्यक्रम की
प्रभावशीलता, ऑप्शन डी शिक्षक के प्रश्न पूछने के कौशल का। जी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जी ऑप्शन सी, शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया, छात्रों की प्रगति और पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता। ठीक है, मूल्यांकन के माध्यम से किसका आकलन किया जाता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं जी, प्रश्न नंबर, अब हाँ जी, टॉपिक चेंज हो गया। ठीक है, प्राथमिक विद्यालय स्तर पर संस्थागत प्रणाली और संरचना। ठीक है जी, आपके जो यूनिट है उसके माध्यम से क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है जी, यस। तो प्रश्न नंबर पहला, प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत कौन सी कक्षाएं आती हैं। जी, प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत कौन सी कक्षाएं आती हैं। ऑप्शन ए 1 से 5 तक, ऑप्शन बी 1 से 8 तक, ऑप्शन सी 6 से 8 तक, ऑप्शन डी 9 से 12 तक। जी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 से 5 तक। ठीक है जी, हाँ, प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत कौन सी कक्षाएं आती हैं, तो 1 से 5 तक आती हैं। ठीक है साथी, यस यस, बहुत अच्छे, बहुत खूब, शाबाश मेरे साथी, शाबाश। ऑप्शन दो, सॉरी, प्रश्न नंबर 2 यानी दूसरे यूनिट का, हाँ, तो ठीक है जी, यस जी। प्रश्न नंबर 2, भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम, आरटी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी 2009, ऑप्शन सी 2012, ऑप्शन डी 2015। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2009। ठीक है साथी, यस। आगे चलते हैं, आरटी अधिनियम के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा कैसी है। यस, ऑप्शन ए वैकल्पिक है, ऑप्शन बी निःशुल्क और अनिवार्य है, ऑप्शन सी केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनिवार्य है, ऑप्शन डी केवल निजी विद्यालयों के लिए अनिवार्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी निःशुल्क और अनिवार्य है। ठीक है साथी, हाँ, प्यारे साथी, सारी सीरीजों को देखेंगे, क्योंकि ये ना सोचना इसमें क्वेश्चन जो दोहरा गए हैं, रिपीट हो गए हैं, तो इसके माध्यम से हमने सारी क्लास देख ली, नहीं, बीच में क्वेश्चन दूसरे भी हैं। ठीक है जी, और ऐसे क्वेश्चन हैं जो पहली क्लास में नहीं है। ठीक है जी, तो सारी क्लास में जितने भी हमारी 4 सीरीज हैं, चारों सीरीजों को अच्छे से देखना है, समझना है ना, और परीक्षा की अच्छे से तैयारी करके अपनी जान है। ठीक है जी, यस यस, बहुत अच्छे, बहुत खूब। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 4, सर्व शिक्षा अभियान एसएससी का मुख्य उद्देश्य क्या है। जी, सर्व शिक्षा अभियान एसएससी का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, ऑप्शन सी खेल कूद को बढ़ावा देना, ऑप्शन डी केवल लड़कों के लिए शिक्षा। जी, सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका सही उत्तर आप सभी को हो जाएगा ऑप्शन बी प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। ठीक है साथी, यस यस, बहुत अच्छे, बहुत खूब। प्यारे साथी, क्लास को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को भी दबा लेंगे, ताकि आपको सारी क्लासों का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। क्योंकि मैं जो आगे आने वाली आपकी क्लासें हैं, आने वाले आपके जो एग्जाम है, उनकी भी वीडियो लेकर आऊँगा या क्लास लेकर आऊँगा। ठीक है जी, यस जी जी, बहुत अच्छे, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। ओके जी, यस यस, बहुत अच्छे, बहुत खूब। हाँ, प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक छात्र अनुपात पीटीआर आरटी के अनुसार कितना होना चाहिए। यस यस, प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक छात्र अनुपात पीटीआर आरटी के अनुसार कितना होना चाहिए, तो ऑप्शन ए 101:20, ऑप्शन बी 1:30, ऑप्शन सी 1:40, ऑप्शन डी 1:50। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1:30। ठीक है जी, यस यस, बहुत अच्छे, शाबाश जी। प्यारे साथी, प्यारे भाई बहन लगे रहेंगे, यस, पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी एनर्जी के साथ। ठीक है जी, और ये क्लासें हैं, इनको 2-2 3-3 बार दोहरा लेना, और आपको पक्का याद हो जाएगा। मुझे कंफर्म पता है, आप 3 बार दोहरा लो, पक्का याद हो जाएगा। सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। ठीक है जी, यस यस, हाँ जी, बहुत अच्छे, बहुत खूब। प्रश्न नंबर 6, किस संस्था का कार्य प्राथमिक शिक्षा के लिए नीतियां बनाना है। जी, किस संस्था का कार्य प्राथमिक शिक्षा के लिए नीतियां बनाना है। ऑप्शन ए सीबीएसई, ऑप्शन बी यूजीसी, ऑप्शन सी एनसीईआरटी, ऑप्शन डी एनटीए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी एनसीईआरटी। ठीक है जी, यस जी साथी, बहुत अच्छे। प्रश्न नंबर 7, ब्लॉक संसाधन केंद्र बीआरसी का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए परीक्षा आयोजित करना, ऑप्शन सी सॉरी ऑप्शन बी शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना, ऑप्शन सी केवल पाठ्य पुस्तक वितरण करना, ऑप्शन डी केवल खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करना। जी साथी, मैं सुपरफास्ट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, और कम समय में आपकी अच्छे से तैयारी हो जाए। ठीक है साथी, यस, प्रैक्टिस हो जाए, तैयारी हो जाए, यस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, हाँ, ब्लॉक संसाधन केंद्र बीआरसी का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना। ठीक है साथी, यस। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 8, किस अधिनियम के तहत बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित किया गया है। जी, किस अधिनियम के तहत बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम सुनिश्चित किया गया है। ऑप्शन ए बाल श्रम निषेध अधिनियम, ऑप्शन बी शिक्षा का अधिकार अधिनियम, आरटी
ऑप्शन सी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370, ऑप्शन डी महिला सशक्तिकरण का अधिनियम। जी, तो प्यारे साथी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, आर ट्राई टू एजुकेट 2009, है ना। यस यस, बहुत अच्छे, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9, विद्यालय प्रबंधन समिति हाँ एसएमसी में कितने प्रतिशत सदस्य अभिभावक होते हैं। यस, विद्यालय प्रबंधन समिति में कितने प्रतिशत सदस्य अभिभावक होते हैं। ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 75%, ऑप्शन डी 90%। तो प्यारे भाई बहन इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 75%। ठीक है जी, जी 75%। ठीक है जी, यस, बहुत अच्छे, बहुत खूब। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 10, मध्याह्न भोजन योजना एमडीएम का उद्देश्य क्या है। जी, ऑप्शन ए विद्यालय की फीस कम करना, ऑप्शन बी विद्यालयों बच्चों को पोषण युक्त भोजन प्रदान करना, ऑप्शन सी केवल शिक्षकों को प्रोत्साहन देना, ऑप्शन डी खेल कूद को बढ़ावा देना। तो साथी इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों को पोषण युक्त भोजन प्रदान करना। ठीक है प्यारे साथी, प्यारे भाई बहन, बहुत अच्छे, बहुत खूब। और यस जी, जी, उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे, बिंदास होंगे, लाजवाब होंगे। यस, पूरी ऊर्जा के साथ लगे होंगे। यस, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 11, शिक्षा हाँ शिक्षा प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम डीपीईपी किसके सुधार के लिए शुरू किया गया है। जी, यस यस, बहुत अच्छे। हाँ, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। जी, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम डीपीईपी किसके सुधार के लिए शुरू किया गया है या किया गया था। यस, ऑप्शन ए माध्यमिक शिक्षा, ऑप्शन बी उच्च शिक्षा, ऑप्शन सी प्राथमिक शिक्षा, ऑप्शन डी तकनीकी शिक्षा। जी, यस, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी प्राथमिक शिक्षा। जी, यस यस, बहुत अच्छे। यस, आगे चलते हैं। जी, ऑप्शन प्रश्न नंबर 12, भारत के संविधान में जी भारत के संविधान में शिक्षा को किस प्रकार सूचीबद्ध किया गया है। ऑप्शन ए राज्य सूची, ऑप्शन बी संघ सूची में, ऑप्शन सी समवर्ती सूची में, ऑप्शन डी विशेष सूची में। जी, जी, भारत के संविधान में शिक्षा को किस प्रकार सूचीबद्ध किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी समवर्ती सूची में। ठीक है जी, यस, शिक्षा केंद्र में भी आती है और शिक्षा राज्य में भी आती है, तो समवर्ती सूची में रखा गया है। ठीक है जी, यस। ऑप्शन प्रश्न नंबर 13, निम्न में से कौन सी संस्था प्राथमिक शिक्षा में निगरानी और मूल्यांकन का कार्य करती है। जी, निम्न में से कौन सी संस्था प्राथमिक शिक्षा में निगरानी और मूल्यांकन का कार्य करती है। ऑप्शन ए एससीईआरटी, ऑप्शन बी एआईसीटी, ऑप्शन सी आईआईएम और ऑप्शन डी आईआईटी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एससीईआरटी। ठीक है साथी, यस, प्यारे साथी, प्यारे भाई बहन, लगे रहेंगे बिंदास तरीके से, लाजवाब तरीके से। यस जी, यस। हाँ, प्रश्न नंबर 14, आरटी अधिनियम के तहत किस कक्षा तक मुफ्त शिक्षा का प्रावधान है। जी, आरटी अधिनियम के तहत किस कक्षा तक मुफ्त शिक्षा का प्रावधान है। ऑप्शन ए कक्षा 5 तक, ऑप्शन बी कक्षा 8 तक, ऑप्शन सी कक्षा 10 तक, ऑप्शन डी कक्षा 12 तक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कक्षा 8 तक। ठीक है साथी, यस यस, बहुत अच्छे, शाबाश शाबाश। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 15, प्राथमिक विद्यालय स्तर पर विद्यालय किस विकास योजना किसके द्वारा तैयार की जाती है। बोलो, ठीक है जी, प्राथमिक विद्यालय स्तर पर विद्यालय विकास योजना किसके द्वारा तैयार की जाती है। जी, ऑप्शन ए राज्य सरकार, ऑप्शन बी स्कूल प्रबंधन समिति, हाँ एसएमसी, और ऑप्शन सी केवल प्रधानाचार्य, ऑप्शन डी शिक्षा मंत्रालय। जी, प्यारे साथी, अगर बोलने में कोई हाँ त्रुटि हो जाती है, जी, बोलने में कोई त्रुटि हो जाती है, मैं जल्दी बोल रहा हूँ ना, फास्ट तरीके से बोल रहा हूँ, तो त्रुटि निश्चित है। तो त्रुटि हो जाती है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। ठीक है जी, यस या हाँ जी, प्यारे साथी क्षमा करेंगे अगर मुझसे कोई त्रुटि हो जाती है, बोलने में दिक्कत हो जाती है। यस जी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यस, क्योंकि आपका टाइम मुझे बहुत वैल्यू रखता है जी, क्योंकि कम समय में अच्छी तैयारी हो जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है जी, यस जी, प्राथमिक विद्यालय स्तर पर विद्यालय विकास योजना किसके द्वारा तैयार की जाती है। जी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जी, ऑप्शन बी स्कूल प्रबंधन समिति एसएमसी के द्वारा। ठीक है जी, यस जी, प्राथमिक विद्यालय स्तर पर विद्यालय विकास योजना किसके द्वारा शुरू की, हाँ तो स्कूल प्रबंधन समिति एसएमसी के द्वारा तैयार की जाती है। आगे चलते हैं। हाँ, टॉपिक चेंज हो गया है। हाँ, स्वतंत्रता के बाद, हाँ टॉपिक मतलब हाँ यूनिट चेंज हो गया। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रारंभिक शिक्षा। जी, इस लास्ट वीडियो में मैं टॉपिक वाइज लेके आया हूँ। ठीक है जी, यस हाँ, और यूनिट वाइज लेके आया हूँ। यस जी, प्रश्न नंबर
पहला, स्वतंत्रता के बाद भारत में पहली शिक्षा नीति कब लागू की गई थी? जी, स्वतंत्रता के बाद भारत में पहली शिक्षा नीति कब लागू की गई थी? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1968, ऑप्शन सी 1986, ऑप्शन डी 2005। तो प्यारे साथी, प्यारे भाई बहन, का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1968। जी जी, 1968। बहुत अच्छे, बहुत खूब। यस, आगे चलते हैं। भारत में सर्व शिक्षा अभियान SSA किस वर्ष शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 1995, ऑप्शन बी 2001, ऑप्शन सी 2010, ऑप्शन डी 2015। तो प्यारे साथी, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा 2001। ठीक है जी, यस, बहुत अच्छे, बहुत खूब। यस, प्रश्न नंबर 3, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार प्राथमिक शिक्षा किस आयु वर्ग को कवर करती है? जी, ऑप्शन ए 3 से 6 वर्ष, ऑप्शन बी 6 से 14 वर्ष, ऑप्शन सी 3 से 8 वर्ष, ऑप्शन डी 8 से 12 वर्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को कवर करती है। ठीक है जी, यस जी, बहुत खूब, बहुत अच्छे, शाबाश। आगे चलते हैं जी। प्रश्न नंबर 4, कोठारी आयोग 1964-66 का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए तकनीकी शिक्षा पर बल देना, ऑप्शन बी शिक्षा में समानता और गुणवत्ता पर बल देना, ऑप्शन सी खेलकूद को बढ़ावा देना, ऑप्शन डी केवल शिक्षा के सुधार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन शिक्षा में समानता और गुणवत्ता पर बल देना। जी, यस यस, बहुत अच्छे, बहुत खूब। जी, प्रश्न नंबर 5, RT अधिनियम 2009 के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा कैसी है? ऑप्शन ए केवल निजी स्कूल में उपलब्ध है, ऑप्शन बी निःशुल्क और अनिवार्य है, ऑप्शन सी वैकल्पिक है, ऑप्शन डी केवल ग्रामीण क्षेत्रों में लागू है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी निःशुल्क और अनिवार्य है। ठीक है जी, यस, बहुत अच्छे, शाबाश। हाँ, प्रश्न नंबर 6, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन NLM किस वर्ष से शुरू किया गया था? जी, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, हाँ, NLM किस वर्ष शुरू किया गया था? जी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जी, ऑप्शन ए 1988, ऑप्शन बी 1990, ऑप्शन सी 1995, ऑप्शन डी 2000। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1998। ठीक है जी, यस यस, बहुत अच्छे, शाबाश। जी, प्यारे साथी, पूरी ऊर्जा के साथ बिंदास तरीके से, लाजवाब तरीके से लगे रहिए अंत तक। ओके साथी, यस यस यस। शिक्षा के अधिकार अधिनियम RT के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति SMC में कितने प्रतिशत सदस्य अभिभावक होते हैं? ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 75%, ऑप्शन डी 90%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 75%। ठीक है साथी, यस। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय बालिका, प्रश्न नंबर 8, राष्ट्रीय बालिका शिक्षा कार्यक्रम, जी, राष्ट्रीय बालिका शिक्षा कार्यक्रम, जी, NPEGEL किस उद्देश्य से शुरू किया गया था? जी, ऑप्शन ए लड़कों के लिए शिक्षा को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी तकनीकी शिक्षा को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन डी वयस्क शिक्षा के लिए। तो जी साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है जी, यस यस, बहुत अच्छे, शाबाश, यस। प्रश्न नंबर 9, मध्याह्न भोजन MDM किस वर्ष पूरे भारत में लागू किया गया था? जी, मध्याह्न भोजन MDM किस वर्ष पूरे भारत में लागू किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2001 में लागू कर दिया गया था। ठीक है जी, यस यस यस, बहुत अच्छे, शाबाश, यस। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 10, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत किस संरचना को अपनाया गया है? जी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत किस संरचना को अपनाया गया है? ऑप्शन ए 10+2 प्रणाली, ऑप्शन बी 5+3+3+4 प्रणाली, ऑप्शन सी 6+4+2 प्रणाली, और ऑप्शन डी 3+5+7 प्रणाली। तो प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 5+3+3+4 जी प्रणाली। ठीक है जी, यस। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 11, हर एक को शिक्षा बोलकर, हर एक को शिक्षा एजुकेशन, और हाँ, हर एक को शिक्षा एजुकेशन फॉर ऑल का नारा किस अभियान से जुड़ा है? जी, एजुकेशन फॉर ऑल का नारा किस अभियान से जुड़ा है? ऑप्शन ए सर्व शिक्षा अभियान यानी SSA सर्व शिक्षा अभियान, ऑप्शन बी NLM राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, ऑप्शन सी MDM मध्याह्न भोजन योजना, ऑप्शन डी RT शिक्षा का अधिकार अधिनियम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है जी, SSS के तहत ये, हाँ, एजुकेशन फॉर ऑल ये नारा दिया गया था। ठीक है जी, जस, बहुत अच्छे, शाबाश। प्रश्न नंबर 12, भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जी, अधिकार अधिनियम राइट टू एजुकेशन किस संविधान संशोधन के माध्यम से लागू हुआ था? जी,
ऑप्शन ए 86वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 74वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 61वां संविधान संशोधन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 86वां संविधान संशोधन। ठीक है जी, यस यस, बहुत अच्छे, शाबाश। ऑप्शन प्रश्न नंबर 13 जी, प्रश्न नंबर 13, भारत में प्राथमिक शिक्षा की देखरेख के लिए किस संगठन की स्थापना की गई है? ऑप्शन ए यूजीसी, ऑप्शन बी एनसीईआरटी, ऑप्शन सी एनटीए, ऑप्शन डी एआईसीटी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी एनसीईआरटी। ठीक है साथी, यस, बहुत अच्छे, शाबाश। हाँ जी, बहुत अच्छे। वर्ष 2014, सॉरी जी, प्रश्न नंबर 14, किस योजना के तहत जी किस योजना के तहत बच्चों को मुफ्त पाठ्य पुस्तकें और स्टेशनरी प्रदान की जाती है? जी हाँ, किस योजना के तहत बच्चों को मुफ्त पाठ्य पुस्तकें और स्टेशनरी प्रदान की जाती है? ऑप्शन ए सर्व शिक्षा अभियान, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ऑप्शन सी राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, ऑप्शन डी डिजिटल इंडिया योजना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सर्व शिक्षा अभियान के तहत सारे बच्चों को मुफ्त में किताबें प्रदान की जाती हैं। ठीक है जी, यस। प्रश्न नंबर 15, राष्ट्रीय प्रारंभिक, हाँ जी जी, राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा ईसीसी नीति किस वर्ष शुरू की गई थी? जी, ऑप्शन ए 2010, ऑप्शन बी 2013, ऑप्शन सी 2015, ऑप्शन डी 2018। जी, राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा ईसीसी नीति कब शुरू की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2013 में। ठीक है साथी, यस। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर यूनिट चेंज हो गया जी। हाँ, सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा के लिए रणनीतियां और कार्यक्रम। ठीक है जी, हाँ। तो प्रश्न नंबर पहला इसका जी, सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा यूईई तीन मुख्य घटक कौन से हैं? जी जी जी, यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन के तीन मुख्य घटक कौन से हैं? जी, सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा। जी, तो इसका सही उत्तर करो जी, यस। ऑप्शन ए गुणवत्ता मात्रा शिक्षक, ऑप्शन बी सार्वभौमिक पहुंच नामांकन और प्राधिकरण प्रतिधारण, ऑप्शन सी पाठ्यक्रम मूल्यांकन परीक्षा, ऑप्शन डी प्राथमिक माध्यमिक और उच्च शिक्षा। जी जी जी, यस यस, बहुत अच्छे, बहुत खूब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा के तीन मुख्य घटक कौन से हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सार्वभौमिक पहुंच नामांकन और प्रतिधारण। ठीक है जी, यस, प्रतिधारण। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, सर्व शिक्षा अभियान एसएससी किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया था? ऑप्शन ए उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी तकनीकी शिक्षा का विकास, ऑप्शन सी 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, ऑप्शन डी वयस्क शिक्षा कार्यक्रम। जी, सर्व शिक्षा अभियान किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। ठीक है साथी, बहुत अच्छे, शाबाश। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, सर्व शिक्षा अभियान एसएससी किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 2001 में। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया था? ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 61वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 86वां संविधान संशोधन और ऑप्शन डी 74वां संविधान संशोधन। जी, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी अधिनियम किस संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 86वां संविधान संशोधन। जी, आगे चलते हैं। जी, तो जी, यस, अभी चलते हैं, आगे चलते हैं, एक मिनट रुकिए। ठीक है जी, यस यस जी। प्रश्न नंबर 5, मध्याह्न भोजन एमडीएम का मुख्य उद्देश्य क्या है? जी हाँ, प्रश्न नंबर 5, मध्याह्न भोजन एमडीएम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए स्कूलों में खेलकूद को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान कर शिक्षा में प्रतिधारण को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी शिक्षकों का वेतन बढ़ाना, ऑप्शन डी केवल शहरी बच्चों के लिए भोजन उपलब्ध कराना। जी, मध्याह्न भोजन एमडीएम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान करना, शिक्षा में गुण प्रतिधारण को बढ़ावा देना। ठीक है जी, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत किस नई संरचना को लागू किया गया है? जी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 5+3+3+4 प्रणाली। ठीक है जी, यस। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7,
प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता सुधारने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? जी यस, प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता सुधारने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? जी, ऑप्शन ए सर्व शिक्षा अभियान SSA, ऑप्शन बी मिशन शक्ति, ऑप्शन सी डिजिटल इंडिया, ऑप्शन डी कौशल विकास योजना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए SSC। प्रश्न नंबर 8, राष्ट्रीय बालिका शिक्षा कार्यक्रम NPEGEL का उद्देश्य क्या है? जी, NPEGEL का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए लड़कों की शिक्षा को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी ग्रामीण लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन सी तकनीकी शिक्षा के लिए प्रोत्साहन, ऑप्शन डी केवल उच्च शिक्षा में सहायता प्रदान करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रामीण लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करना। ठीक है जी, यस जी, राष्ट्रीय बालिका शिक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य यही है। ठीक है जी, यस, बहुत अच्छे, शाबाश। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9, बल्कि DPEP डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया था? ऑप्शन ए उच्च शिक्षा के लिए, ऑप्शन बी जिला स्तर पर प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए, ऑप्शन सी खेलकूद प्रतियोगिताओं के लिए, ऑप्शन डी तकनीकी शिक्षा के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी जिला स्तर पर प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए। ठीक है साथी, यस। प्यारे साथी, पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी बिंदास तरीके से, लाजवाब तरीके से आप तैयारी कर रहे होंगे। जी हाँ, तैयारी आपकी चल भी रही हो, बहुत अच्छे से तरीके से चल रही होगी। और इस तैयारी में मैंने अपना थोड़ा जी हाँ थोड़ा कर्तव्य किया है। वो कर्तव्य आपके लिए कैसा लगा और कैसा लग रहा है बताइए। ठीक है जी, यस जी। प्रश्न नंबर 10, शिक्षा के अधिकार शिक्षा के अधिकार अधिनियम RT के तहत कितनी कक्षाओं तक शिक्षा अनिवार्य है? जी, शिक्षा के अधिकार अधिनियम RT के तहत कितनी कक्षाओं तक शिक्षा अनिवार्य है? ऑप्शन ए कक्षा 1 से 5 तक, ऑप्शन बी कक्षा 1 से 8 तक, ऑप्शन सी कक्षा 6 से 12 तक, ऑप्शन डी केवल कक्षा 9 से और 10 तक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जी, शिक्षा के अधिकार अधिनियम RT के तहत कितनी कक्षाओं तक शिक्षा लागू है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 से 8 तक। ठीक है जी, यस, कक्षा 1 से 8 तक। यस, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 11, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन NLM किस वर्ष शुरू किया गया था? जी, ऑप्शन ए 1988, ऑप्शन बी 1992, ऑप्शन सी 1995, ऑप्शन डी सन 2000। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1988। ठीक है साथी, यस। प्रश्न नंबर 12, विद्यालय प्रबंधन समिति विद्यालय प्रबंधन समिति SMC का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? जी, किया जाता है। जी, विद्यालय प्रबंधन समिति SMC का गठन किस अधिनियम के तहत किया जाता है? ऑप्शन ए शिक्षा का अधिकार अधिनियम RT के तहत, ऑप्शन बी भारतीय संविधान के तहत, ऑप्शन सी सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत, ऑप्शन डी कौशल विकास अधिनियम के तहत। जी, बहुत अच्छे, सर्व शिक्षा अभियान का तो ऑप्शन ए हो जाएगा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत। ठीक है जी, यस जी, बहुत अच्छा, बहुत खूब। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 13, RT अधिनियम के अनुसार एक शिक्षक के लिए अधिकतम कितने छात्रों का अनुपात स्वीकार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1:30। हाँ, 1:30। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 14, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? जी, ऑप्शन ए तकनीकी शिक्षा में सुधार, ऑप्शन बी प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाना, ऑप्शन सी निजी विद्यालयों का निर्माण, ऑप्शन डी खेलों को बढ़ावा देना। जी, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाना। ठीक है साथी, जी, बहुत अच्छे, बहुत खूब, शाबाश। प्रश्न नंबर 15, हर एक को शिक्षा एजुकेशन फॉर ऑल नारा किस अभियान से संबंधित है? जी, किस अभियान से संबंधित है? ऑप्शन ए सर्व शिक्षा अभियान SSA, ऑप्शन बी राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP, ऑप्शन सी शिक्षा के अधिकार अधिनियम RTE और ऑप्शन डी डिजिटल इंडिया। जी, हर एक को शिक्षा एजुकेशन फॉर ऑल का नारा किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा जी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सर्व शिक्षा अभियान SSA के तहत। ठीक है जी, हाँ, SSA के तहत। ठीक है जी, यस, बहुत अच्छे, शाबाश। आगे चलते हैं। अब आपका जो यूनिट है वो चेंज हो गया है। ठीक है जी, हाँ, प्रारंभिक शिक्षा की स्थिति, मुद्दे और चिंताएं। जी, बहुत अच्छे। प्रश्न नंबर 1, प्रारंभिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? जी, प्रारंभिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए उच्च शिक्षा के लिए तैयारी, ऑप्शन बी बच्चों के संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावात्मक विकास को प्रोत्साहन करना, ऑप्शन सी
व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना, ऑप्शन डी खेल और मनोरंजन पर ध्यान देना। जी, प्रारंभिक शिक्षा की स्थिति, मुद्दे और चिंताएं, तो इसका सॉरी ये इसका यूनिट है। और प्रश्न क्या है? हाँ, प्रश्न है प्रारंभिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। जी बहुत अच्छे, प्रारंभिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चों की संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावात्मक और विकास को प्रोत्साहित करना। ठीक है जी, यस, बहुत अच्छे, शाबाश। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, भारत में प्रारंभिक शिक्षा की सार्वभौमिकता सुनिश्चित करने वाला प्रमुख अधिनियम कौन सा है। जी, भारत में प्रारंभिक शिक्षा की सार्वभौमिकता सुनिश्चित करने वाला प्रमुख अधिनियम कौन सा है। ऑप्शन ए सूचना का अधिकार अधिनियम, ऑप्शन बी शिक्षा का अधिकार अधिनियम, अधिनियम RD 2009, ऑप्शन सी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ऑप्शन डी बाल श्रम निषेध अधिनियम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ठीक है जी, यस। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, प्रारंभिक शिक्षा में गिरते नामांकन एनरोलमेंट का मुख्य उद्देश्य या मुख्य कारण क्या है। जी, प्रारंभिक शिक्षा में गिरते नामांकन एनरोलमेंट का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन ए बेहतर स्कूल सुविधाएं, ऑप्शन बी परिवार की आर्थिक स्थिति और बाल श्रम, ऑप्शन सी उच्च शिक्षा में रुचि, ऑप्शन डी खेलों में अधिक रुचि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी परिवार की आर्थिक स्थिति और बाल श्रम। जी, प्रारंभिक शिक्षा में गिरते नामांकन का मुख्य कारण यही है। ठीक है जी, यस जी, बहुत अच्छे, शाबाश। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, भारत में प्राथमिक शिक्षा की प्रारंभिक शिक्षा की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कौन सा कार्यक्रम लागू किया गया है। ऑप्शन ए सर्व शिक्षा अभियान SSA, ऑप्शन बी डिजिटल इंडिया, ऑप्शन सी मेक इन इंडिया, ऑप्शन डी स्टार्टअप इंडिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सर्व शिक्षा अभियान SSA। ठीक है जी, या भारत में प्रारंभिक शिक्षा की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है, तो SSA शुरू किया गया है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, प्रारंभिक शिक्षा में गुणवत्ता क्वालिटी का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। ऑप्शन ए खेल सुविधा की कमी, ऑप्शन बी योग शिक्षकों की कमी और अपर्याप्त प्रशिक्षण, ऑप्शन सी अधिक कंप्यूटर प्रयोग, ऑप्शन डी परीक्षा में अच्छे अंक लाना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी योग शिक्षकों की कमी और अपर्याप्त प्रशिक्षण। ठीक है जी, हाँ यही, हाँ क्वालिटी का सबसे बड़ा मुद्दा यही है। ठीक है जी, यस यस, बहुत अच्छे, शाबाश। आगे चलते हैं। यस, हाँ जी, हाँ हमारी जो टीचिंग चल रहा है ना, उसमें क्योंकि जनरेशन बहुत हाई फाई आ गई है अब। ठीक है जी, तो उनके हिसाब से टीचर नहीं है, टीचर बहुत पुराने चल रहे हैं अभी तक, तो उनको या तो प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए सारे टीचरों को, है ना, और दिया भी जा रहा है। और कितना भी प्रशिक्षण दिया जाए, जो पुराने लोग हैं उनको थोड़ा दिक्कत होती है समझने में। ठीक है जी, हाँ, तो शिक्षा नीति पूरा प्रयास कर रही है कि अच्छा हो सब कुछ। ठीक है जी, यस जी। प्रश्न नंबर 6, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य है। जी हाँ, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य है। ऑप्शन ए 3 से 6 वर्ष, ऑप्शन बी 6 से 14 वर्ष, ऑप्शन सी 10 से 18 वर्ष, ऑप्शन सी 14 से 21 वर्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 6 से 14 वर्ष। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, प्राथमिक शिक्षा में लैंगिक असमानता जेंडर इनक्वलिटी को दूर करने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है। ऑप्शन ए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऑप्शन बी सर्व शिक्षा अभियान, ऑप्शन सी कौशल विकास अभियान मिशन, ऑप्शन डी डिजिटल इंडिया। जी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यस, ठीक है जी, हाँ जेंडर इक्वलिटी को दूर करने के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया था। ठीक है, जस्ट। प्रश्न नंबर 8, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की मुख्य समस्या क्या है। जी, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की मुख्य समस्या क्या है। ऑप्शन ए डिजिटल उपकरणों की अधिकता, ऑप्शन बी स्कूलों की दूरी और परिवहन की कमी, ऑप्शन सी खेल मैदानों की खेल मैदानों की अधिकता, ऑप्शन डी शिक्षकों का अधिक वेतन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी स्कूलों की दूरी और परिवहन की कमी। ठीक है जी, हाँ ग्रामीण क्षेत्रों में यस इसका ही समस्या है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9, प्रारंभिक शिक्षा में ड्रॉप आउट दर को कम करने के लिए कौन सी योजना लागू की गई है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री आवास योजना, ऑप्शन बी मध्याह्न भोजन योजना MDM, ऑप्शन सी डिजिटल इंडिया, ऑप्शन डी मेक इन इंडिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्याह्न भोजन योजना MDM। ठीक है जी, यस इसीलिए ये योजना लाई गई थी क्योंकि बच्चे ड्रॉप आउट ज़्यादा कर रहे थे। ठीक है जी, हाँ ड्रॉप आउट ज़्यादा कर रहे थे जी, जल्दी बोलने में दिक्कत हो जाती है जी। बहुत अच्छे, बहुत खूब, यस बहुत अच्छे। हाँ, तो बच्चे जो स्कूल छोड़ जाते थे ना, उनके लिए तो उन्हें सोचा, हाँ सरकार ने सोचा क्या करना चाहिए, तो यही उन्हें योजना लेके आए थे जी, मध्याह्न भोजन योजना। क्योंकि बच्चा
बहाने बनाता था, मैं भूख लग रही है, ये लग रहा है, वो लग रहा है, तो उन्होंने कि खाना यहीं मिलेगा, टेंशन मत लो, ठीक है जी, यस। जाओगे कैसे? तो प्रारंभिक शिक्षा में ड्रॉप आउट दर को कम करने के लिए कौन सी योजना लागू की गई थी? तो ये ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 10, कौन सा संगठन प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यक्रम और शिक्षण सामग्री के विकास में प्रमुख भूमिका निभाता है? ऑप्शन ए यूजीसी, ऑप्शन बी एआईसीटी, ऑप्शन सी एनसीईआरटी, ऑप्शन डी एनटीए। तो ऑप्शन सी हो जाएगा एनसीईआरटी, ठीक है जी, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 11, विद्यालय में बच्चों के प्राधिकरण रिटेंशन की समस्या को हल करने के लिए कौन सा कदम प्रभावी है? ऑप्शन ए कठिन परीक्षा प्रणाली, ऑप्शन बी खेल कूद प्रतियोगिता में वृद्धि, ऑप्शन सी आकर्षक पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों का उपयोग, ऑप्शन डी छात्रों के लिए अधिक होमवर्क। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी आकर्षक पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों का उपयोग। ठीक है साथी, प्यारे भाई बहन, बिंदास तरीके से लाजवाब तरीके से पूरी ऊर्जा के साथ लगे रहेंगे जी। अब ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा 4-5 क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है, यस यस, बहुत अच्छे, यस। जी आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 12, शिक्षा में क्षेत्रीय असमानता का मुख्य कारण क्या है? जी, शिक्षा में क्षेत्रीय असमानता का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए सभी स्कूलों में समान सुविधाएं, ऑप्शन बी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधन की असमानता, ऑप्शन सी शिक्षकों की अधिक उपलब्धि या उपस्थिति, ठीक है, हाँ, शिक्षकों की अधिक उपस्थिति, ऑप्शन डी ऑनलाइन शिक्षा का अधिक प्रयोग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में संसाधन की असमानता, क्योंकि शहरी क्षेत्र में कुछ अच्छे संसाधन मिलेंगे, ग्रामीण क्षेत्र में संसाधन की बहुत असुविधा रहती है, ठीक है जी, यस, हाँ, कमी रहती है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 13, प्रारंभिक शिक्षा में बच्चों के सीखने के परिणाम लर्निंग आउटकम सुधारने के लिए कौन सा प्रयास महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए केवल किताबें पढ़ाना, ऑप्शन बी बच्चों के साथ संवादात्मक रचनात्मक शिक्षण पद्धति का प्रयोग करना, ऑप्शन सी अधिक परीक्षा लेना, ऑप्शन डी बच्चों के घर पर पढ़ने के लिए छोड़ देना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बच्चों के साथ संवादात्मक और रचनात्मक शिक्षण पद्धतियों का उपयोग करना। जी यस, बहुत अच्छे, बहुत खूब, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 14, भारत में शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए केवल उच्च शिक्षा को सुधारना, ऑप्शन बी सीखने पर आधारित शिक्षा प्रदान करना और प्रारंभिक शिक्षा सुनिश्चित करना, ऑप्शन सी तकनीकी शिक्षा पर ध्यान देना, ऑप्शन डी बच्चों को केवल विदेशी भाषाएं सिखाना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सीखने पर आधारित शिक्षा प्रदान करना और सार्वभौमिक शिक्षा सुनिश्चित करना। ठीक है साथी, यस। और ये रहा आज का अंतिम प्रश्न, और आप थोड़ी सी गहरी सी सांस ले लीजिए। यस यस, पहला आपका पेपर कंप्लीट हो गया, ठीक है जी, यस जी। प्रश्न नंबर 15, विद्यालय में कम उपस्थिति लो अटेंडेंस, अटेंडेंस का एक अन्य सामान्य कारण क्या है? ऑप्शन ए लो अटेंडेंस, ठीक है जी, हाँ। तो ऑप्शन ए खेलों में अधिक रुचि, ऑप्शन बी आर्थिक बाधाएं, पारिवारिक जिम्मेदारियां, ऑप्शन सी अधिक तकनीकी शिक्षा, ऑप्शन डी ऑनलाइन पढ़ाई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों, प्यारे भाई बहनों, ऑप्शन बी, क्या? आर्थिक बाधाएं, पारिवारिक जिम्मेदारियां। ये जिम्मेदारियां हैं, इस वजह से बच्चा अपने थोड़ा रोजगार के लिए निकल जाता है और पढ़ाई नहीं कर पाता है। इसको सुधारना है सरकार के लिए, यस जी, यस, बहुत अच्छे, बहुत खूब। तो कैसी लगी आपको क्लास? अगर अच्छी लगी हो तो अपने भाई के लिए अच्छा सा कमेंट छोड़ के जाना है, और किस टॉपिक पे चाहिए आपको तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है जी, यस यस, हाँ। तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में जी, अपने अगले पेपर की तैयारी देखते हैं, ठीक है जी, यस। तो जी जी, नमस्कार सभी को, जय हिंद जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बहुत अच्छे, बहुत खूब, शाबाश, यस। तो धन्यवाद, बाय बाय।